आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अब साल 2020 इमेजिन कीजिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे भारत में कुछ देशों में लॉकडाउन है। लोग घरों में बंद हैं और सब कुछ जैसे रुका हुआ है। भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। इस बीच चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बन गया और लोग दिन रात इससे जूझ रहे हैं। फिर बाद में वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था गर्त में गिरी तो लोगों की नौकरियां जाते देखी, मजदूरों का पलायन देखा। दूसरी लहर में तो सबसे ज्यादा बुरा दौर देखा। जब कोई भी महामारी आती है तो इसका साइकोलॉजिकल असर जरूर पड़ता है, जिसकी वजह से शारीरिक नुकसान होता है वो होता ही है। WHO के पहले महानिदेशक ब्रॉक चिशहोम, जो कि एक मनोरोग चिकित्सक भी थे, उन्होंने कहा था कि बगैर मानसिक स्वास्थ्य के सच्चा शारीरिक स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। सालों के रिसर्च के बाद इस बात को लेकर कोई शक नहीं रह गया है कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर और अभिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन इस जारी महामारी के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं के बारे में ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। जी, आज बात हम मेंटल हेल्थ पर करेंगे। द लैंसेट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, मिटिगेटिंग द कोविड-19 इम्पैक्ट, वेयर आर द मेंटल हेल्थ ट्रायल नाम से। इसमें कुल मिलाकर बात जो कही गई है वो यही है कि कोरोना महामारी आई तो हमने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की। एक साल के अंदर ही वैक्सीन पर भी सोच विचार शुरू हुआ, ट्रायल किए गए, जिसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन ये जो सक्सेस स्टोरी है कोविड-19 की, उसमें मेंटल हेल्थ का कोई पार्ट नहीं रहा है। सरकार ने, साइंटिस्ट ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कोविड-19 का जो मानसिक असर पड़ता है लोगों पर, उसको कैसे कम किया जाएगा। इस पर कभी इन सालों में ट्रायल क्यों नहीं हुए। लैंसेट ने ये भी इंडिकेट किया है कि आने वाले दिनों में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो और बढ़ेंगे। इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने बात की यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर अविरल वत्स से। डॉक्टर, लैंसेट की जो ये स्टडी है वो कह रही है कि जो किया गया वो सही था, लेकिन इस सक्सेस स्टोरी में मेंटल हेल्थ का हिस्सा नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल। पैंडेमिक में जैसे हम जानते हैं कि जो फिज़िकल हेल्थ है उसके चलते कई चीज़ों पे स्टडीज़ हुई और बहुत तेज़ी से उसके हमें परिणाम भी मिले। वैक्सीन्स पे भी तेज़ी से स्टडी हुई, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर वो तीव्रता, वो तेज़ी हमें नहीं मिली। कुछ स्टडीज़ थी जो शुरू में स्टार्ट की गई, लेकिन जो मेजॉरिटी स्टडीज़ थी वो डेटा कलेक्शन में ज़्यादा थी कि इसके क्या असर हो सकते हैं या क्या असर हो रहा है, या ऐसी प्रेडिक्शंस थी कि कैसे इसके नेगेटिव असर होंगे। तो वो वाले जो हम कहेंगे सर्वेज या डेटा कलेक्शन वाली स्टडीज़ ज़्यादा थी। अगर हम ट्रीटमेंट एस्पेक्ट से सोचें कि जो दिक्कतें हमें आ रही हैं या आएंगी, उनको लेकर हम नए जो ये बदले हुए समीकरण हैं जिसमें कि फिज़िकली हम पेशेंट्स को नहीं देख पाते, तो ऐसे में कौन सी ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़ हैं, तरीके हैं जिससे कि हम मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर पाएँ, चाहे वो ऑनलाइन हो या टेलीफोन के थ्रू हो। क्या वो कारगर हैं कि नहीं है, उसका क्या एविडेंस है अगेंस्ट द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स ऑफ पर्सनल केयर। तो वो बेस की जो स्टडी थी, इंटरवेंशनल स्टडीज़, वो मिसिंग रही इस सक्सेस स्टोरी में। और इसका ये मैं तो कहूँगा कि अभी तक जिस कगार पर हम खड़े हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, साइंस हो या सोसाइटी हो, उसके हिसाब से मुझे ज़्यादा हैरानी भी नहीं है इस बात की, क्योंकि मेंटल हेल्थ को काफ़ी निगलेक्ट ही किया जाता है इंडिया में भी और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी। हालांकि हम शायद सोचते होंगे कि वेस्ट में बहुत इसकी इम्पोर्टेंस रहती है, लेकिन उस लेवल की नहीं रहती जिस लेवल की फ़िज़िकल हेल्थ की रहती है। डिफरेंट आस्पेक्ट हैं जो फ़िज़िकल हेल्थ की उसकी रहती है। तो इस बात की हैरानी नहीं है, थोड़ा अफसोस ज़रूर है कि ये एक ऐसा मौका था जब हम
मेंटल हेल्थ की जो एक्चुअली एविडेंस बेस्ड स्टडीज़ हैं उसको हम एक स्टेप आगे लेकर जा सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और आई थिंक हम सभी जान ही रहे हैं कि जैसे जैसे वेव्स आके जा रही हैं और रिसीड कर रही हैं, वैसे वैसे मेंटल हेल्थ की तरफ लोगों का ध्यान अब बहुत जा रहा है। और एक एविडेंस बेस्ड रिजल्ट्स की डेफिशिएंसी में, की एब्सेंस में अभी हमें जो पुराने ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं हमें उसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये ज़रूर थोड़ा अफसोस की बात है तो मेंटल हेल्थ की स्टोरी में। अगर बाकी जो हम ट्रायल कर रहे हैं और जैसा कि लैंसेट में पब्लिश हुआ है, ये आर्टिकल भी कहता है कि मेंटल हेल्थ ट्रायल भी होना चाहिए। अगर हम मेंटल हेल्थ ट्रायल पर भी फोकस करना शुरू कर दें अभी से, तो आने वाले दिनों में इसके क्या फ़ायदे होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मेंटल हेल्थ के ऊपर जैसे मैं पहले कह रहा था कि शुरू से ही अगर हम फोकस करते तो हमें बहुत फ़ायदे होने थे, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कोविड की वेव के बाद अगली जो मेजर वेव है वो मेंटल हेल्थ की ही होने वाली है। और वो वेव बहुत लंबी भी चलेगी, स्लो इंक्रीज़ करेगी और बहुत लंबी भी चलेगी। तो उस एंगल से अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा होता अगर हमने मेंटल हेल्थ को लेकर ट्रायल्स की होती। वो ट्रायल्स का मतलब ये है कि जो हम प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो, या और भी जो प्रेजेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं उनका ख़राब होना, उनकी वर्सनिंग हो, इन सब को एंटीसिपेट करके हम किस तरह से नई तरीक़ों से मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि फ़ेस टू फेस जो कंसल्टेशंस हैं वो बहुत कम हो गई हैं, हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला जा रहा है ऑफलाइन, ऑनलाइन, फ़ोन के थ्रू कंसल्टेशन में। तो वैसी मोडेलिटीज़ में वैसे जो डिलीवरी के जो सिस्टम्स हैं उसमें ये जो ट्रीटमेंट्स हैं वो कितने कारगर हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी था, जो हम नहीं देख पाए हैं। और अगर देख पाते तो हमें हम एक तरह से हम कहते हैं कि एक बहुत बढ़िया स्टार्ट मिल जाता ट्रीटमेंट्स का। लेकिन अब जो होगा वो थोड़ा मिक्सअप होगा, इन द सेंस के फ़ेस टू फेस ट्रीटमेंट्स होंगे, पेशेंट्स जो होंगे वो थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गए होंगे, क्योंकि उनको टाइमली ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पाए, उनकी असेसमेंट्स नहीं हो पाई, उनको इंटरवेंशंस नहीं मिल पाई, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट, और उनकी अपनी भी घबराहटें होंगी कि कोविड के टाइम पे हम ना ही बाहर जाएं या किसी से ज़्यादा हेल्प लें तो ही ठीक है। तो इस सब के चलते वो कॉम्प्लिकेट हो गए होंगे। तो उस सब को अगर हम सोचें तो सिचुएशन जो होगी, वेव जो होगी, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की होगी आने वाले समय में। तो मेंटल हेल्थ का जो फोकस होगा वो हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो हमें अपने फोकस में ले आना चाहिए। अगेन वो प्रिवेंशन की बात है कि हम जितनी जल्दी उसको एड्रेस करना शुरू करेंगे उतनी जल्दी हम जो हम कहें कि जो इससे होने वाले नुकसान हैं उनका बचाव करना शुरू कर देंगे। और इन द लॉन्ग रन ऑब्वियसली वो हर चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, इवन एट द एंड ऑफ द डे वो इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो द अर्लियर वी डू इट द बेटर इट इज़। आपके हिसाब से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इन 1.5 सालों में डेवलप करते करते मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को कम करने में कहाँ चूक हो गई? मेंटल हेल्थ हमेशा ही निगलेक्टेड रहती है, और जो देखा गया है कि मतलब मान लीजिए अगर 100 स्टडीज़ अप्रूव की गई क्विकली पैंडेमिक के टाइम में, तो मेंटल हेल्थ की उसमें से दो या तीन स्टडीज़ ही थी, जो कि अगेन इंटरवेंशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। तो ये जो डिफरेंस है फंडिंग का, पहले बात तो आप ये ले लीजिए कि जो ये फंडिंग का डिफरेंस है ये सामने आता है रिज़ल्ट्स में, कि हमारे पास कुछ रिज़ल्ट्स हैं ही नहीं। वी डोंट हैव मैनी रिज़ल्ट्स टू शो ऑफ फॉर मेंटल हेल्थ स्टडीज़ इस पैंडेमिक के चलते। और उसके साथ हमने शायद ये तो प्रेडिक्ट ठीक कर ही लिया था कि एंग्जाइटी से लेकर डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, इवन जो हम कहें कि और सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं, चाहे वो साइकोसिस टाइप हों, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हों, सब में जो लॉकडाउन या इतनी जो अनसर्टेनिटी का जो माहौल चला है उसका असर तो ख़राब होगा ही होगा। तो ये जो चैलेंज है इश्यूज़ का कि मेंटल हेल्थ के जो मरीज़ हैं वो वैसे भी निगलेक्टेड है, और उनका नंबर भी अभी भी अटेंशन में बहुत पीछे आएगा, क्योंकि
लॉकडाउन वगैरह खोलने के बाद मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट्स हैं, कोई कार्डियक पेशेंट्स हैं, किसी किडनीज ख़राब हैं, वो सब पेशेंट्स शायद जल्दी ट्रीटमेंट्स में आएंगे। और मेंटल हेल्थ को बात करने में भी लोग झिझकते हैं, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो एवरीथिंग गेट्स डिलेड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट भी बढ़ेंगे, उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी, उनकी सिविलिटी भी बढ़ेगी। ये 3 जो चैलेंजेस हैं ये खासकर बहुत बड़े हो जाएंगे मेंटल हेल्थ के लिए। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम ध्यान से सोचें तो जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि एक्चुअली हेल्थ केयर डिलीवर करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत सीवियरली अफेक्ट हो रही है। अभी नंबर्स मैंने नहीं देखे, लेकिन अगर हम पुराना सार्स और मेर्स का जो एपिडेमिक्स चले थे उसमें क्लियर था कि हेल्थ केयर वर्कर्स को 2 से 3 गुना ज़्यादा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम जैसी बीमारियां जो मेंटल हेल्थ की हैं वो ज़्यादा उनको होने का चांस था, और वो हुई थी। तो एक साइड तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स, उनका नंबर वो सब बढ़ रहा है और बढ़ेगा, और दूसरी तरफ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर्स या केयर वर्कर्स हों, उनका भी स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा है कि उनका भी नंबर जो है वो कम होंगे। तो ये 2 बड़े चैलेंज होने वाले हैं। अगर हमने इनको ठीक तरह से पहले से प्लान करके उसको हम कहें और डिफरेंट तरीक़ों से उसको एड्रेस करने की कोशिश ना की, तो ये अपने आप में एक तरह का, जैसे हम कहें, एपिडेमिक और वेव्स लेकर आ सकता है, और वो फिर से एक अलग किस्म का चैलेंज हमारे सामने खड़ा करेगा, जो कि अगेन इट एड्स टू द अनसर्टेनिटी ऑफ कोविड पैंडेमिक। लैंसेट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पैंडेमिक के शुरुआत में ही कुछ ऐसी स्टडीज़ की गई जो ये इंडिकेट करती रहीं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा आने वाले दिनों में। लेकिन फिर भी क्या कमी रह गई इन रिसर्च में कि इस पर कोई और आगे काम नहीं किया गया? जी बिल्कुल, लैंसेट में जो राइटअप छपा है उसमें उन्होंने यही हाईलाइट किया कि शुरू में ये तो प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन एक तरह की बॉडी बनाई गई थी जो रैपिड अप्रूवल्स दे रही थी पैंडेमिक के रिलेटेड स्टडीज़ को। उस बॉडी ने तकरीबन 98 के करीब स्टडीज़ को अप्रूवल दिया, और उसमें से सिर्फ 2 ऐसी थी जो मेंटल हेल्थ के रिलेटेड थी। तो इसमें फंडिंग की भी कमी रही, और ये जो सिचुएशन थी पैंडेमिक में, इसमें सबसे बड़ा काम जो किया है, अगर हम बड़ी बड़ी ट्रायल्स, रिकवरी जैसी ट्रायल्स को देखें, तो उसमें कोलैबोरेशन और मतलब अक्रॉस द बोर्ड एकेडमिशियंस की, क्लिनिशियंस की, हॉस्पिटल्स की, रेगुलेटरी बॉडीज़ की जो बड़े लेवल की कोलैबोरेशन थी, और जो अप्रूवल प्रोसेस की स्पीडिंग अप थी, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। रिकवरी ट्रायल जो बहुत बड़ी थी, जो कि ट्रीटमेंट्स की देखने की थी, जिसमें डेक्सामेथासोन का बाहर आया था, वो 175 हॉस्पिटल्स ने पार्टिसिपेट किया था, और हफ्तों के अंदर पेशेंट्स थे उसके लिए रिक्रूट हो गए थे। ऐसी चीज़ें मेंटल हेल्थ केयर के लिए नहीं हो पाई। वो इसलिए भी नहीं हो पाई क्योंकि पुराना सेटअप नहीं है नेटवर्क ऑफ रिसर्च का मेंटल हेल्थ का। तो आई थिंक वो एक बड़ा कारण रहा कि जिसके चलते हमने पैंडेमिक में स्टडीज़ नहीं देखी, और एज ए सेड कि फंडिंग नहीं गई, रिसोर्सेज नहीं थे, और कहीं ना कहीं ये जो स्पेशलिटी है वो थोड़ी लैक कर गई इस चीज़ को, जैसे कहते हैं कि एक लीडरशिप लेने में, कि हमें इंटरवेंशनल स्टडीज़ जल्दी से जल्दी करके देख लेना चाहिए। दूसरी बात है कि जो मेंटल हेल्थ की स्टडीज़ को कंडक्ट करना है, स्पेशली इंटरवेंशनल स्टडीज़ को, वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़्यादा भी होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मेंटल हेल्थ का इशू है इसमें। उसको कैसे असेस किया जाए, उसको कैसे कैप्चर किया जाए, फिर उसको कैसे ट्रीट किया जाए, क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट्स होते हैं टॉकिंग थेरेपीज़ के, हर ट्रीटमेंट मेडिसिन का ही नहीं होता, तो टॉकिंग थेरेपीज़ होती हैं, मतलब डिफरेंट तरीके की होती हैं, उनको कैसे डिलीवर किया जाए। पहले तो फेस टू फेस बड़ी कारगर होती थी, अब एज ए सेड टेलीफोन और ऑनलाइन होने लगी हैं, तो वो कितनी कारगर हैं इसका एविडेंस नहीं है। तो ये ऐसे वाले बहुत ही पेक्यूलियर चैलेंजेस रहे जिसके चलते ये रिसर्च इस पर आगे काम नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि काम ज़ीरो है, लेकिन जैसे वो 2 स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसमें वो बच्चों में 5 से 12 साल के बच्चों में एंग्जाइटी को लेकर देख रहे हैं कि कैसे उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। और ये जो हम एड्रेसिंग सिस्टम्स कहें या जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि दवाइयों के थ्रू होगा। ये जैसे स्कूल के एरियाज़ में भी, स्कूल में कैसे इसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि बच्चों का असर बच्चों पे उस पर इफ़ेक्ट किया जा सके।
एक सेपरेट स्टडी ने पेरेंट्स पूरी फैमिली के लिए वो स्टडी थी, और उसमें आई थिंक 5 से 10 साल के बच्चे थे, आई फॉरगेट, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स का था कि पेरेंट्स को कैसे सपोर्ट किया जा सकता है जब वो पाएँ कि बच्चों से डील करना मुश्किल हो रहा है, बच्चे एंक्शस हो रहे हैं, बच्चे मान नहीं रहे, बच्चे को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक 8 स्टेप्स का उन्होंने इंटरवेंशन को ट्रायल में रखा हुआ है, और उसके भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं, पर ये 2 इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ हैं जिस पे काम किया गया। तो उसके चलते होपफुली वी विल गेट सम रिजल्ट्स के क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो हम दे सकते हैं ऐसे लॉकडाउन जैसी सिचुएशंस में। लेकिन हाँ, बात फिर वहीं पे घूम के आती है कि कमी ज़रूर रह गई, और उसका मेन कारण था कि फंडिंग उस लेवल की नहीं हुई, और प्लस जो पहले से नेटवर्क था वो थोड़ा मिसिंग था। अगर हम फिज़िकल हेल्थ के कंपैरिजन में देखें तो मेंटल हेल्थ का जो रिसर्च नेटवर्क था वो पहले से इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत नहीं है कि उसके साथ कोलैबोरेशंस के साथ बड़े लेवल पे वो किया जाता। डॉक्टर ब्लैंचेट ने ये भी माना है कि मेंटल हेल्थ को फिज़िकल हेल्थ के साथ ही कंसिडर करके चलना चाहिए। इन दोनों की जो ट्रीटमेंट है उसका बैलेंस कैसे बना रहेगा? बिल्कुल, देखिए, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ को हमें एक साथ ही कंसिडर करना पड़ेगा, और ये एक्चुअली कोई बहुत ह्यूजली अलग अलग नहीं भी है, क्योंकि बहुत डॉक्टर्स हैं जो जैसे कोई फिज़िकल हेल्थ को लेकर आता है तो वो उनके जो एक क्वेश्चनेयर में एक चीज़ होती है कि हाँ बताइए फिर आपका मूड कैसा है, हाउ डू यू फील, लो फील कर रहे हैं, कुछ एंग्जाइटी किसी तरह की चल रही है, तो वो करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके जब स्ट्राइक करे मुझे तो पूछ लेते हैं, हालांकि पेशेंट मान लीजिए खांसी के साथ भी आया हो, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ का जो बैलेंस है हम साथ लेकर चलें। डॉक्टर्स भी इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं हैं कि वो जैसे मैं कहूँ कि मान लीजिए किडनी के डॉक्टर्स हैं, लिवर के डॉक्टर्स हैं, गैस्ट्रो के डॉक्टर्स हैं, मेडिसिन के वैसे हैं, तो वो उनको स्ट्राइक नहीं करता कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में पेशेंट के साथ पूछें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर हम किसी तरह से सभी डॉक्टर्स को सेंसिटाइज कर दें इसके साथ कि वी हैव टू एड्रेस दिस, एटलीस्ट वी हैव टू आस्क द पेशेंट से हमें पूछना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को पूछना चाहिए। अगर हम नहीं भी सॉल्व कर सकते तो हम एक जो सही वाले स्पेशलिस्ट हैं उनकी तरफ उनको साइन पोस्ट गाइड ज़रूर कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को तो हमें साथ के साथ लेकर चलना ही पड़ेगा, चाहे वो पेशेंट OPD में देखें या पेशेंट हम एडमिटेड हों, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं साथ साथ चलनी चाहिए। दूसरा है कि जो ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स हैं मेंटल हेल्थ के, बहुत कुछ तो देखिए पुराना ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमें कोई नए ट्रीटमेंट्स जो हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जो नई ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की रिसर्च है उसमें फ़ंडिंग को लेकर, देखिए फ़ंडिंग ही होती है चीज़ जो सब कुछ को ड्राइव करती है। फंडिंग को लेकर हम जितना अवेयर हो सकें और उसको जितनी अवेल करवा सकें मेंटल हेल्थ को, दैट इज़ गोइंग टू गिव अ ह्यूज पुश। बाकी तो देखिए जब तक फंडिंग अवेलेबल नहीं होगी तब तक रिसोर्सेज नहीं बनेंगे और तब तक हम मेंटल हेल्थ को उस लेवल का लेके नहीं आ पाएंगे। सो बाकी तो बातें जो होती हैं वो सिर्फ डिस्कशन की होती हैं, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो ये जो स्टेप होगा वो बैलेंस को क्रिएट कर सकता है फिज़िकल और मेंटल हेल्थ का जो होगा। और अगेन डॉक्टर्स को अगर हम किसी तरीके से सेंसिटाइज कर सकें टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल पेशेंट्स, नॉट ओनली पेशेंट्स, डॉक्टर्स की अपनी मेंटल हेल्थ के तरफ भी, एक दूसरे की, कलीग्स की, और जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं जैसे हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट सेटअप है, तो उसमें डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की जो मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने का एक डेडिकेटेड सिस्टम बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एक छोटी सी टीम हो जो सिर्फ डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के मेंटल हेल्थ को एड्रेस कर पाए। वॉलंटरी बेसिस पे काफ़ी देखा जा रहा है इंडिया में ये चीज़ें, लेकिन जब तक ऐसा कोई फ़ोन नंबर ना हो कि डॉक्टर उठा के फ़ोन कर ले जब वो इस फीलिंग लो, तब तक बहुत मुश्किल होगा इस चीज़ को एड्रेस करना। सो वो बहुत ज़रूरी होगा टू गेट अ बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ पेशेंट्स की। अभी आप यूके में हैं, तो यूके में मेंटल हेल्थ ट्रायल को लेकर, इससे जुड़ी परेशानी को लेकर शुरुआत से लेकर अभी तक जो है कैसे कदम उठाए गए हैं? देखिए यूके सफ़र्ड द सेम प्रॉब्लम कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्टडीज़ की गई, और जैसा मैंने कहा कि इंटरवेंशन स्टडीज़ 2 चल रही हैं, और उन्होंने डिजिटली डिलीवर करने की जो स्टडी है बच्चों में एंग्जाइटी की और पेरेंट्स को सपोर्ट की, तो वो दोनों ऑनगोइंग हैं।
उसके अलावा जैसा मैं पिछले उसमें बता रहा था कि उसके अलावा सिस्टमिकली जो डॉक्टर्स की एसोसिएशन हैं या जो एम्प्लॉयर्स हैं उन्होंने भी कोशिश की है कि डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डेडिकेटेड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल करवाए, ताकि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हों, वो बात करना चाहता है तो या चाहती हैं तो दैट कैन बी डन। तो वो किया गया है, जैसा मैं कहूँ लोकल लेवल्स पे। नेशनल लेवल पे उतना बड़ा नहीं है कि जैसे कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आई हैं कि मेंटल हेल्थ को ऐसे बड़े लेवल पे एड्रेस किया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, साइकेट्री है या बाकी उसके जो सब्सिडरी डिपार्टमेंट्स हैं, सब में पेशेंट लोड बहुत बढ़ गया है और लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। तो यूके में अभी कोई ऐसी, जैसे मैं कहूँ, एक्स्ट्रा फंडिंग, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं करवाए गए हैं। जो पुराना सिस्टम है वही, जहाँ तक मुझे मालूम है, वही इसको एड्रेस कर रहा है। कम्युनिटी में भी हम अपनी प्रैक्टिसेस में काफ़ी देख रहे हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को। तो जो स्टडीज़ हैं वो, जैसे अगर उसमें से कुछ पुख्ता रिजल्ट्स आते हैं तो प्लान ये है कि उसको बहुत जल्दी फिर पब्लिक के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। वो रोल आउट थोड़ा आसान भी होगा रिलेटिवली, क्योंकि वो डिजिटल डिलीवरी होगी, तो उसमें दवाइयाँ वगैरह नहीं हैं, तो वो रिलेटिवली आसान होगा। उसमें जैसा मैंने पहले कहा कि स्कूल्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बच्चों की और जो जगहें होती हैं, आफ्टर स्कूल क्लब्स जाते हैं या और स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, या पेरेंट्स को सपोर्ट करना, तो ये सब जगहों पर वो जो 7-8 पॉइंट बेस्ड इंटरवेंशन है वो की जा सकती हैं। तो फ़िलहाल तो यूके से यही है मेन जो कदम उठाने की बातें हैं। एंड होपफुली जो इससे हम सबक सीख रहे हैं पैंडेमिक से, कि हमने शुरुआत से इंटरवेंशनल स्टडीज़ मेंटल हेल्थ की नहीं की और उसके लिए हमें क्या क्या पहले से तैयार करके रखना चाहिए, होपफुली उसकी तरफ जो साइकेट्री का जो एकेडमिक वर्ल्ड है वो उसकी तरफ कदम उठाना शुरू कर देगा। सरकार इस मसले पर क्या कर सकती है डॉक्टर, और क्या करना चाहिए उन्हें? अगर मैं भारत सरकार की बात करूं तो देखिए, सरकारें हैं जो बहुत कुछ कर सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो सरकार कर सकती है फंड्स अवेलेबल करवाने के लिए। फंड्स सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं, फंड्स रिसोर्सेज के लिए भी, डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, नर्सेस को, सभी को जो मेंटल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी करवाने के लिए, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, पैसा होता है क्योंकि हायर करने पड़ते हैं। तो सरकार सबसे पहले तो वो काम कर सकती है। सेकेंडली, सरकार जो ये प्रॉब्लम आ रही है, देखिए कोविड की प्रॉब्लम्स तो हमें काफ़ी देर से मालूम भी हैं और सारी दुनिया से पता भी चलती हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो थोड़ी यूनिक भी होती हैं, हर कल्चर की, हर सिस्टम की। तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बड़ी जल्दी उनको असेस कर लेना चाहिए सरकार को, और उसको क्वांटिफाई कर लेना चाहिए कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और क्या हैं जो असली दिक्कतें हैं, जैसे हमने पहले बात की कि क्या क्या हो सकती हैं। और वो जो चीज़ें एंटीसिपेट अगर अभी कर लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएं ताकि हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें, चाहे वो मेडिसिन्स हों, चाहे वो जैसे मैंने कहा साइकोलॉजिस्ट्स हों, चाहे वो CBT प्रोफेशनल्स हों। CBT वन ऑफ द टॉकिंग थेरेपीज़ होती है, या साइकेट्रिस्ट हों, जो भी है वो कैसे वो मुहैया करवा सकती है, ना ही सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, आम पब्लिक के लिए भी। और ये फिर से पॉलिसी मेकिंग में आ सकता है कि जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ कैसे हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली एड्रेस करवाएं, ताकि पेशेंट को सेपरेटली मेंटल हेल्थ जो केयर वर्कर्स हैं उनको अवेल ना करना पड़े। तो ये इसके लिए थोड़ी कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगेन, सरकार ये ज़रूर कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास पावर है ये सब के लिए सेंसिटाइज़ करने की। सरकार को ये भी ख्याल रख सकती है कि कोविड के चलते सभी की मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, तो जो एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब उनको बताना ज़रूरी है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। आम लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है कि ये मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज़ हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और वो ख़राब और वर्सन हो गए हैं पैंडेमिक के चलते। तो हम सभी को एक ख़ास किस्म की संवेदना के साथ एक दूसरे के साथ डील करना चाहिए जब भी कोई भी सिचुएशन आती है। अगेन, ये एक ड्राइव्स की तरह सरकारें जो है वो चला सकती हैं। और
इंडिया में मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है। अगर आप मुझसे सीधा पूछते हैं तो पहली फुर्सत में सरकार को जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं इंडिया में उनकी एक प्रॉपर एक बड़ी सी कमेटी बनाकर दे शुड स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उसके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जो उसके नतीजे आते हैं गवर्नमेंट शुड जस्ट स्पेंड मनी बिहाइंड दोज डिसीजन, उन नतीजों को लागू करने में अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। अगेन ये अगर ऐसा करते हैं हम तो आने वाले 6 महीने से लेकर 1, 2, 3 साल तक, और बच्चों के केस में तो 10-15 सालों तक या उससे भी लंबा जा सकता है, हम बहुत मुश्किलों को होने से ही बचा सकते हैं। तो ये जो मास्क और 2 मीटर का डिस्टेंस और हाथ धोने वाला जो टाइम था कोविड का, वो मेंटल हेल्थ का अभी भी चल रहा है, एंड वी कैन यूज़ दिस टाइम टू सेव बहुत बड़ी मात्रा में जो हार्ट बर्न हो सकता है आने वाले समय में, उसको हम अभी बचा सकते हैं। तो सरकारों का तो बहुत बड़ा रोल रहेगा इसमें। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे अगले गुरुवार, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए आज तक रेडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।